साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गांव मडकोला में केएमपी एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर लोग धरना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उतार चढ़ाव को लेकर परेशानी है। सरकार उन्हें इन एक्सप्रेसवे पर उतरने चढ़ने की सुविधा नहीं दे रही है। इन लोगों ने 21 तारीख को जो महापंचायत बुलाई है उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो इनकी 21 तारीख की महापंचायत में शामिल हों और इसके लिए उन्होंने पूरे पैमाने पर जो तैयारियां की हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं कमेटी के लोगों से। तो सौरभ साहब, आप लोगों को 19 दिन हो गए इकट्ठे हुए? 20 दिन हो गए। तो 20 दिन में आप लोगों ने क्या पाया अभी तक? देखिए, यदि सच पूछा जाए हाँ तो 20 दिन में हमने दो चीज़ पाई जी। एक तो हमने ये पाया कि हमारे पूरे इलाके की पलवल से लेकर के सोना और नूह तक का जो एरिया था, 36 बिरादरी और सभी धर्म के लोगों की एकता मिली है हमें 20 तारीख को। एक तो हमने ये कमाया। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सरकार की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है हमें अभी तक उसकी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है और इसीलिए हमने जी कल 21 तारीख को बामनपाल की महापंचायत, जो चेतावनी महापंचायत के रूप में हमने बुलाने का, यहाँ पर धरना स्थल पर बुलाने का काम किया है जी। और धर्मवीर डागर जो हमारे इस धरने के अध्यक्ष भी हैं और डागरपाल के अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में एक टीम बाकायदा 4 दिन से लगातार पालों के सभी पंचों के पास और मौजूद लोगों के पास निमंत्रण देने जा रहे हैं और लोगों में बड़ा जोश है जी। और कल जो पंचायत हमारी पालों की पंचायत हुई, उस पंचायत में जो भी सर्वपाल बामनपाल के पंच जो निर्णय लेंगे जी और वो निर्णय सिर्फ इस बात का होगा कि 20 तारीख तक जो हमने चलाया है जी। 25 दिसंबर को जो मडकोला में जो पंचायत हुई थी, वहाँ भी पालों के पंचों ने आदेश दिया था जी कि भाई धरना दिया जाएगा जी। अब 20 दिन तक हमारा धरना जो शांति प्रिय तरीके से चला है वो इस इलाके में चलाने का काम किया जी। कल हमारे कुछ नौजवानों में, क्योंकि जोश हमारे में है लेकिन हमारे नौजवान एक ऐसा है जिसमें होश भी है जी। तो उन्होंने कल शांति मार्च, हमारे किसानों ने थोड़ी देर के लिए शांति मार्च कार्यक्रम निकाला था और आज ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ के सारी बेचारी माता और बहनों ने और तमाम हमारे आंदोलनकारियों ने इकट्ठा होकर के और खड़े होकर के आज भी हमने एक तरह से चेतावनी और कल की जो पंचायत है उसके लिए भी बोला है और ये भी संकल्प लिया है आज एक, अगर कल पंचायत हमें कोई कठोर निर्णय ले और कहीं कुर्बानी की बात भी आएगी तो हम संकल्प लेते हैं कि कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटेंगे। बामनपाल जो आदेश है उसे पूरा करने का काम करेंगे। तो 20 दिन आपको हो गए, अब क्या उम्मीद लगाते हैं कि सरकार क्यों ठंडे बस्ते में डाल रही है इसको? अब ये कल पंचायत के बाद निर्णय होगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो हमारे पास कोई ऑथराइज आधिकारिक तौर से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं आई है जी। इसीलिए हम कल पंचायत बुला रहे हैं। अच्छा, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों ने और तो... दूसरा हमारा ये उद्देश्य भी है जी। हम बिल्कुल शांति, किसान तो वैसे ही शांति का दूत होता है जी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार के कानून हाथ में लें। हमारा एक एक व्यक्ति आंदोलनकारी, चाहे बुजुर्ग है चाहे नौजवान, वो ये कहते हैं हमें अपने कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन कानून के दायरे में जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं जी, वो चाहे कितने भी कठोर हों उसको मान करके हम अपनी मांग को हर हालत में मनवाने का काम करेंगे और कट लेकर रहेंगे। ये संकल्प ले लिया आज। तो आप लोगों ने जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बात करी है इस महापंचायत के बारे में? नहीं, हम पंचायतों में कभी प्रशासन से, सरकार से ना कभी सूचना दी जाती है और ना कभी उनकी मंजूरी ली जाती है। पंचायत तो सार्वजनिक है और सामाजिक पंचायत है, इसमें सामाजिक पंचायत है ये, इसमें कहीं सूचना की जरूरत नहीं हुआ करती, ना प्रशासन को बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोगों ने जो कल शांति मार्च निकाला था वो कितनी देर का था?
नहीं, उसमें कल हम नहीं थे, लेकिन जो हमारे सब किसान थे, जैसा मुझे पता चला आकर के, तो लगभग 30 मिनट से लेकर के 40-45 मिनट तक पैदल मार्च किया था सड़क पर जी। रास्ता रोक नहीं किया। अच्छा। रास्ता रोका नहीं जी। हमने पैदल मार्च किया था। अब कल अगर पंचायत है और पंचायत ये निर्णय ले ले कि हमें हज़ारों की संख्या में पैदल मार्च करना है कहीं जी, तो एक प्रैक्टिस की थी कल हमारे। कोई और कहीं कठोर निर्णय ले तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो यही था, वो कोई रिहर्सल थी एक छोटी सी। जो आपकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं मुकेश जागर जी, वो प्रवक्ता हैं जो, इनके पास कोई पुलिस की तरफ से भी धमकी आ रही है, वो क्या है? नहीं, उसको धमकी नहीं कही है, वो सिर्फ ये कहा गया है कि भाई कल की उसमें FIR दर्ज की जा रही है। तो हमने यहाँ आज घोषणा कर दी है कि यदि सरकार ने हमारे किसी व्यक्ति के, हमारे किसी आंदोलनकारी के, किसी धरने में हमारे मजबूत किसी साथी के खिलाफ कोई इस प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो उसका अंजाम अलग होगा। उसके लिए भी हम तैयार, हमने सोच रखा है हमें क्या करना है, वो हम जवाब देना जानते हैं। और मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, 4 मुकदमे सड़कों के हमारे खिलाफ पहले दर्ज हैं जी, 2 रेलवे के दर्ज हैं। हम बार बार कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लो, सरकार कहती है गिरफ्तार करते नहीं, तो उन्होंने सारे मुकदमे कैंसिल हो जाएंगे। ये सब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शांति मार्च किया था जी। क्या शांति मार्च करने पर भी किसी को FIR हो सकती है? नहीं, मैंने कहा, आज भी मैंने अपनी घोषणा में यही किया है कि ऐसा देश का कोई कानून नहीं है कि अगर सड़क पर हम शांति मार्च से चल रहे हैं जी, देश का कोई कानून नहीं है ऐसा कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। सड़क पर चलने का सबको अधिकार है, केवल वो शांति मार्च था और पैदल निकल के अपने धरने पे आ गए। कोई कानून देश का लागू ही नहीं होता है जी। तो महेश जी, आप बताइए कि आपकी निगाह में जो ये धरना हो रहा है आपका, ये क्या रूप लेने वाला है? ये आगे चल के पंचायत, हमारी बामन पालों की पंचायत इसका फैसला करेगी जी। और हम महात्मा गांधी जी को भी पूछते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी, और हम भगत सिंह बनना भी जानते हैं। अगर हमारी बामन पाल की पंचायत ने निर्णय लिया शांति का, तो हम शांति से धरना चलाएंगे। और आगे चल के उन्होंने इससे भी आगे और कोई कदम उठाने के लिए निर्णय लिया तो हम उसके भी लिए तैयार हैं। तो आप लोग जो कल महापंचायत करने वाले हैं, इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? हमारी हर तरीक़ा की व्यवस्था पूरी हमने कर चुके हैं जी, और इसमें हमें करीबन 8-10 हज़ार लोगों की पहुंचने की उम्मीद है जी। और हम सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ये 36 बिरादरी की महापंचायत हो जी। तो साथ ही पहले आप अपना नाम बताइए, कौन है? मेरा नाम गौरव है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो कल की महापंचायत होने जा रही है जी, हम इसमें जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग और बामन पाल की जो सरदारी आएगी वो हमारा जो भी हमें आदेश देगी, हम तो युवाओं की तरफ से आपको बताना चाहते हैं, हम तो जो भी आदेश मिलेगा उसको फूल चढ़ाने का काम करेंगे और युवा जैसे भी हमारे पंच आदेश करेंगे हम उनके आदेश की पालना करेंगे। बहुत सुंदर। आप लोगों ने किस स्तर पर तैयारी की है अभी तक? हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है, हम तो बस अपने बुजुर्गों के आदेश की पालना करने के लिए यहाँ पर तैयार है। जो भी हमें वो आदेश देंगे हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। तो साथियों, आपने जाना कि किस तरह से लोग इस महापंचायत को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका अनुमान है कि इस महापंचायत में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। इन्होंने पूरे पैमाने पर इसकी तैयारियां की हैं। उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ मौजूद होगा। लोगों से उनकी एक ही गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस शांति महापंचायत का हिस्सा बने। साथियों, हमारी आपसे फिर से गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।